अर्थविलास में आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंगोनिया गौशाला के अंदर। और ये हमारी एक छोटी सी इनिशिएटिव है हिंगोनिया गौशाला में, जिसमें कि हम प्राकृतिक रूप से कैसे हम रहें और कैसे हम अपना आगे का जीवन यापन करें, ये इसकी थीम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंग्लिश हिंदी दोनों चलेगा कॉम्बिनेशन। अर्थविलास का मीनिंग अपने आप में है अर्थ, मीनिंग कि आपका मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ योर मीनिंग, आप यहाँ क्यों हो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर लाइफ, व्हाई आर यू। और विलास जो आया है वो विलासिता लगता है हमें, विच इज़ लग्जरी ऑफ टुडे। तो आज की लग्जरी अगर हम बोलें कि एसी है, टीवी है, 10 मंजिलों का मकान है, गाड़ियाँ हैं, क्या ये है लग्जरी हमारी? नहीं। हमारी लग्जरी है कि क्या हमें प्योर ऑक्सीजन मिल रहा है, क्या हम अच्छी तरह से सांस ले पा रहे हैं, क्या हम अच्छा खाना, शुद्ध खाना खा पा रहे हैं, क्या हम विष रहित खाना खा पा रहे हैं। दैट इज़ आवर लग्जरी। क्या हम बड़ी स्पेस में घूम सकते हैं या हम वर्टिकल स्पेस में घूम रहे हैं, हम सिर्फ सीढ़ियों में ऊपर चढ़ते नीचे उतरते हैं, लिफ्ट में चढ़ते उतरते हैं, या हम वर्टिकल स्पेस में गार्डन्स में घूम सकते हैं जो हमारा हो, वो लग्जरी है। सो इसलिए इसका नाम हुआ है अर्थविलास। एंड सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप लोगों ने कुछ समय यहाँ स्पेंड किया, आप लोगों को कैसा लगा यहाँ पे जब आप आए, बाहर की गर्मी से आए, आप दिल्ली से आए हुए हैं सब लोग, और दिल्ली से आए और गर्मी से आए, और अंदर आने के बाद आपने क्या फ़ील किया? अगर मुझे जनरली कैन आई आस्क लाइक दिस, आप बताएं। हाँ, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो हम अपने शहरों में इस्तेमाल करते हैं एसी, वो बहुत आर्टिफिशियल होता है और थोड़ी देर बाद वो बहुत तकलीफ देने लगता है। लेकिन हम जब यहाँ गर्मी से अंदर आए तो एक बहुत सुकून वाली ठंड थी जो दिल तक उतर गई। और जो यहाँ का आर्किटेक्चर है और जो यह प्रकृति के इतना करीब है कि एकदम, क्योंकि मैं गांव में रही हूँ और ये जो आपने दीवारें हैं कच्ची, तो वो देख के मुझे तो बहुत ज़्यादा अपना गांव याद आ गया। सो दैट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी मीनिंगफुल। थैंक यू प्रभु फॉर गेटिंग अस। हरे कृष्ण। तो आप कुछ कहना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा और क्या चीज़ फील करी आपने, क्या डिफरेंस लगा, एनर्जी लेवल और एनीथिंग एल्स? बहुत पीसफुल, बहुत पीसफुल। मुझे जो लगा सबसे ज़्यादा, जो आजकल मुझे लगता है किसी की लाइफ में भी नहीं है, वो पीस। पीस इतना है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। तो वो मुझे बहुत, एनर्जी भी बहुत अच्छी है, सब कुछ ही अच्छा है। सो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है यहाँ का, हमने इस घर को बनाया है एज अ ब्रीदिंग हाउस। इसमें कोई सीमेंट सरिया नहीं है, इसमें कोई आर्टिफिशियल ऐसी चीज़ें नहीं हैं, बहुत ही सिंपल नेचुरल वे में बना हुआ है। एंड दी वॉल्स आर मेड अप ऑफ हैंडमेड ब्रिक्स कॉल्ड एज अडोबे, गोबर, मिट्टी, और उसमें बहुत सारे तरीके की चीज़ें ऐड करी हैं, जिसमें कि गुड़, गौमूत्र, धान, बेल के जो फल हैं उनके, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक वैदिक ब्रिक कहते हैं जिसको लोग, वो हमने यहीं पे निर्माण किया और यहीं पे बनाया। इसमें कोई बहुत बड़े लेवल पे कोई इंजीनियरिंग एडवाइस और इस तरह की नहीं ली गई। हमारे आर्टिजन्स जो थे पूरे भारत के अलग अलग कोनों से स्पेशल उन्होंने काम किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें प्राण ऊर्जा का इस्तेमाल हुआ है, हर चीज़ बाय हैंड बनी हुई है। और यहाँ पे हम प्रमोट ये करते हैं कि अपनी प्राण ऊर्जा से हम और क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि हम खाना बनाते हैं, अगर वो हमने जितना मैकेनिकल हो गए, जितना इलेक्ट्रिकल हो गए, उतना हम एनर्जी अपनी वेस्ट कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी हमारे में ज़्यादा आ रही है। बट अगर हम वही चीज़ चूल्हे में बनाते हैं या अपने हाथों से बनाते हैं, वही रोटी अगर हम हाथों से, पहले जिस तरह से हम बनाते थे और सेकते थे, तो वो कॉन्सेप्ट है यहाँ का। एंड डिफरेंस आपको खुद ही समझ में आएगा कि जो माँ अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है उसमें जो एनर्जी जाती है, और कोई एक आपने अगर किसी को बाहर से लगा लिया या आपने होटल से खाना मंगा लिया, तो उनके जो माइंडसेट है, या वो दुखी हैं, वो बीमार हैं, वो नाराज़ हैं, वो आपके खाने में सारी की सारी एनर्जी जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है। एंड इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो है भारत में नहीं है, जो कि बिना सीमेंट सरिया के बना हुआ है। फर्स्ट फ्लोर भी जो है वो बैम्बू पे ही आधारित है, बैम्बू का ही पूरा फ्लोर है उसका। एंड ग्राउंड फ्लोर में हमने यूज़ किया है काउडंग, और लग्जरी देने की कोशिश की है, क्योंकि जब कोई आए तो उसको ये भी लगे कि भाई हम बहुत लग्जूरियस जगह पे रह रहे हैं। तो हमने कोशिश किया है कि हम प्लंज पूल दें, मड बाथ दें, स्टीम रूम देखा होगा आपने, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे लोग
अपनी खुशी से 1 दिन 2 दिन के लिए आके रहते हैं। हमने वेलनेस के कुछ प्रोग्राम्स एक्सटेंड किए हुए हैं लोगों के लिए, जिसमें कि हम नॉट ओनली फिजिकल वेलनेस, वी ऑल्सो बिलीव इन मेंटल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ इमोशनल वेलनेस, जो आजकल आई थिंक नॉट 99.9 100+% people need it, everybody need it. So the concept is that when you come here you get yourself healed by mental and emotional detoxification. उसमें हमारे बहुत सारी healings होती हैं, like sound healing. Coming Saturday we are having a sound healing program here which will be for 2 hours, which is from 6:30 to 8:30, जिसमें कि सारे तरह के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे आपको एक अंतः यात्रा के लिए लिया जाएगा। उसका नाम ही है अंतः यात्रा, और उसमें एक जर्नी विद इन फॉर 2 hours टू मेक यू लाइटर, रिमूव योर अनवांटेड लोड फ्रॉम योर बॉडी। उसके लिए वो किया गया है, और ऐसे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। और इवन हम जो रहने यहाँ पे आते हैं उनको भी हम गाइडेड इस तरह के प्रोग्राम्स देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास हमने ये फॉरेस्ट लगाया है यहाँ पे, जो कि 14,000 पेड़ तो यहाँ पे हैं। इसके अलावा हमने 7,000 बैम्बू और लगाए हैं। तो ये एक बहुत रिच ऑक्सीजन जोन है। गौशाला अपने आप में एक बहुत एनर्जी रिच पावर सोर्स है, उसके अंदर हमने और ऑक्सीजन रिच बना दिया है इसको। तो यहाँ पे गाइडेड फॉरेस्ट वॉक्स होते हैं, गाइडेड मेडिटेशंस, हीलिंग्स, योगा, फॉरेस्ट योगा, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो दिस इज़ द मेन आउटलुक ऑफ दिस। इसके अलावा कुछ और प्रोसेसेस हैं, शायद थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा उसको समझने में। हम गर्भ संस्कार प्रोसेस भी यहाँ पे देते हैं, क्योंकि ये सबसे ऐसी एनर्जी मिलेगी अगर गर्भ संस्कार शुरुआत में प्रेगनेंसी के, जो कि प्रेग्नेंट हम प्लानिंग अगर प्रेगनेंसी कर रहे हैं उसके पहले 90 डेज़ 30 डेज़ टू 90 डेज़ की जो शुद्धिकरण करना है, तो वो हीलिंग, वो गेटिंग द राइट सोल टू द राइट बॉडी, दिस इज़ ऑल्सो वॉट वी डू हियर। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू फॉर अर्थ विलास। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। अर्थ का मीनिंग क्या था? अर्थ का मीनिंग हाँ, मीनिंग, आपका मीनिंग क्या है? व्हाट इज़ योर मीनिंग? व्हाई आर यू हियर? व्हाई आर यू लिविंग? इफ़ यू आर लिविंग फॉर द विलासिता ऑफ टीवी, एसी, कार, किस चीज़ की विलासिता है? विलासिता होनी चाहिए शुद्ध हवा की, शुद्ध भोजन की, शुद्ध विचारों की। प्लीज यू हैव टू स्पीक। हाँ, ये इधर आओ अंकित। यस प्लीज, आई वुड लाइक टू हियर।